अच्छा यार, अब हम बात कर रहे थे उन परचेज ऑर्डर की। एक मरतबा आपने सिलेक्ट कर लिया सप्लायर अपना, अब आपका काम क्या है? ऑर्डर को परचेज ऑर्डर को सेंड करना, प्लेस करना, ठीक है ना। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है? जो परचेज डिपार्टमेंट आपका होता है वो जाके सप्लायर को एक ऑर्डर प्लेस कर देता है कि भाई ये माल हमें चाहिए। तो परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को जो ये परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को बेचता है, ठीक है ना। मैंने हर डॉक्यूमेंट के साथ बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन किसको बेचता है, ठीक है ना। तो और ये है क्या, बेसिकली ये बेसिकली फॉर्मल रिक्वेस्ट है टू परचेज मटेरियल। एक फॉर्मली एक नोट बनता है, प्रॉपर नोट बनता है, यार ये ऑर्डर है, ये हमने हमें चाहिए, ठीक है ना। और इनके अब हम कंटेंट्स पढ़ने लगे कि परचेज ऑर्डर के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। परचेज ऑर्डर के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? डेट, डेट, सिग्नेचर, लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है? लीड टाइम का मतलब होता है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम का मतलब क्या होता है कि आप उसके ऊपर परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखते हो कि यार इतना हमें इतने अरसे से इतना टाइम हमें चाहिए, इतने टाइम में हमें वापस चाहिए, ये माल चाहिए, 7 दिन तक हमारे जो है ना हमें चाहिए ये। क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी लिखते हो, कितनी क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी का माल चाहिए। परचेज ऑर्डर का नंबर लिखते हो अपने काम के लिए, कल को हमारा मिक्स ना हो जाए सारे परचेज ऑर्डर्स। और नेम, एड्रेस और टेलीफोन उस पर लिखे जाते हैं, दोनों के, बायर के भी और सप्लायर के भी। यानी कि देखो, इस तरह का पेज है, डेट सबको लेके सबसे नीचे ना एड्रेस लिखा जाएगा बायर का और सेलर का। क्यों? ताकि कल को अगर कोई इशू होता है माल का तो पता हो कि बायर ये है, सप्लायर ये है, इसको यहाँ पहुंचाना है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है कि ये उनके कंटेंट्स होते हैं। और परचेज ऑर्डर होता है कि ऑर्डर प्लेस करना, नॉर्मली जैसे हम ऑर्डर चीजों की प्लेस करते हैं, जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे ही माल मंगवाया जाता है, ठीक है ना। इसकी ना 4 कॉपीज होती हैं। जो परचेज ऑर्डर होता है इसकी 4 फोटो कॉपीज होती हैं जो कि रखी जाती हैं। पहली फोटो कॉपी कौन रखता है? पहली कॉपी रखता है पहली कॉपी जाती है सप्लायर को। एक कॉपी तो सप्लायर को जाएगी ना, क्योंकि सप्लायर को जिसके लिए परचेज ऑर्डर बनाया है वहां तो जाएगी। तो एक कॉपी तो सप्लायर के पास जाएगी टू प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक कॉपी तो जाएगी सप्लायर के पास। दूसरी कॉपी रखता है, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि जब सप्लायर माल बना देता है ना, वो वापस फिर परचेज डिपार्टमेंट के पास नहीं आता, वो जाता है गुड्स रिसीव सेक्शन के पास। तो दूसरी कॉपी ना गुड्स रिसीव सेक्शन को दी जाती है, ये बताने के लिए कि भाई कल को ऑर्डर आएगा, रिसीव कर लेना। कल को ऑर्डर आएगा, इस दिन आएगा ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, माल आएगा, तो इसको कंफर्म कर लेना, रिसीव कर लेना। तीसरा जाती है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, ये बताने के लिए कि उस्ताद जी इसी जो टेंशन डाली है ना कि माल नहीं है, माल नहीं है, माल आ रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम किया कि जो माल जो परचेज डिपार्टमेंट उसे ये बताता है कि भाई हमने जो आप इतने दिनों से रोला डाला हुआ है, हमने आपका वो ऑर्डर कर दिया, अब आपको मिल जाएगा। और चौथी जो कॉपी है, चौथी फोटो कॉपी जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। दुनिया का कोई भी काम हो, होता पैसों से ही है। इसी तरह बिजनेस के अंदर कोई भी काम हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता होना जरूरी है। बिजनेस के अंदर जो भी काम हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर पता होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ। अब ये लैपटॉप मैंने फॉर एग्जांपल खरीदा होगा जब, तो पढ़ाने के लिए, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने मुझे इसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे लैपटॉप खरीदने के लिए। मुझे फिर उसके बाद ये माइक खरीदा, ये मैंने माइक खरीदा, ये जिस कैमरे में आप मुझे देख रहे हो ये मुझे खरीदना था। मेरे टीचर्स वगैरह ने खरीदना था, जिन्होंने भी खरीदना था, सब हमारी टीम ने खरीदना था, हमारी मार्केटिंग के बंदों को लैपटॉप चाहिए थे। जिस जिस बंदे को लैपटॉप चाहिए थे, जिस जिस बंदे को जो चीज चाहिए थी हमें चाहिए थी। हर चीज का ताल्लुक पैसों के साथ है, तो हमें पता होता हम फिर किसको कॉन्टेक्ट करते थे? जिस बंदे के साथ पैसे के साथ ताल्लुक, जिस बंदे ने पैसे में डीलिंग करनी होती है। बेसिकली अब बड़े बिजनेस में उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोला जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोला जाता है, जो ये सारे कामों में देर होता है। तो बिजनेस में कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक अकाउंट्स डिपार्टमेंट से होना चाहिए। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है ना वो पेमेंट पर्पज जो है उसको, मतलब वो पेमेंट पर्पज की उसने पेमेंट करनी है, इस वजह से उसको रखा जाता है, ठीक है ना। उसको दी जाती है कॉपी एक। एक बार तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपकी टेंशन नहीं है, अब बिजनेस की टेंशन नहीं है। अब सप्लायर के पास हमारा ऑर्डर चला गया है, अब उसने हमें आके माल देना है, ठीक है। पहले वो माल देगा, पैसे हम बाद में देंगे, लेकिन उसने हमें आके माल देना है। जैसे ही आपका आप परचेज ऑर्डर करते हो ना, आपका सप्लायर क्या करता है, एक मरतबा ना कंफर्मेशन के लिए, आपका सप्लायर एक मरतबा कंफर्मेशन के लिए क्या करता है, ये देखो, आपका सप्लायर एक मरतबा कंफर्मेशन के लिए एक नोट भेजता है जिसका नाम होता है एडवाइस नोट। किसको भेज रहा है? सप्लायर भेज रहा है परचेज डिपार्टमेंट को। मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। सप्लायर किसको भेज रहा है? परचेज डिपार्टमेंट को। और क्यों भेज रहा है? सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को भेज रहा है, और क्यों भेज रहा है? बेसिकली ये जो एडवाइस नोट होता है ना, एडवाइस नोट, ये सप्लायर ने इसमें कंफर्म करता है
कि भाई आपने, वो जो अता ने मेरे से सवाल पूछा था कि अगर प्राइस बढ़ गई हुई है, मैंने माल पे लिखा हुआ था प्राइस 10 रुपए, मतलब ऑर्डर किया था, मेरे जेब में था 10 रुपए की का यूनिट आएगा। उसने मुझे कंफर्म कर दिया कि भाई प्राइस तो अब 11 हो गई हुई है, तो ये सारा का सारा कंफर्म करेगा कि भाई हमारी अब प्राइस ये है, इस प्राइस पे आपको माल मिलेगा, ये क्वांटिटी क्वालिटी, एक दफा कंफर्मेशन के लिए। ये ना हो कि ऑर्डर आया, उसने भेज दिया, बाद में पता चले कि भेजने लगे सप्लायर, तो उसको पता चले ये तो हमारे पास है ही नहीं, या हम इतनी प्राइस में दे ही नहीं रहे, या हमारे पास ये वाली क्वांटिटी क्वालिटी है ही नहीं। तो इस चक्कर के लिए क्या होगा, इस चक्कर के लिए फिर वो ये चीज पहले कंफर्म की जाती है, सप्लायर कंफर्म करता है, प्राइस क्वांटिटी क्वालिटी कंफर्म कर ली। लीड टाइम मतलब डिलीवरी टाइम, कि भाई इतने दिनों तक, तुम लोग कह रहे हो 10 दिनों में माल मिले, हम लोग 10 दिनों में प्रोवाइड नहीं कर सकते, 15 दिनों में माल आएगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब सारी चीजें कंफर्म करता है, ठीक है ना। अब ये हमारा, अब वो एक दफा उसने कंफर्मेशन ले ली हमसे कि हाँ उसने कंफर्म कर दिया, हमने कहा हाँ डन है, ओके, अब कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इससे अगला क्या काम होता है कि माल आ गया, इससे अगला क्या काम होता है, एक मिनट रुको जरा। इससे अगला काम होता है कि अब माल आ गए, सप्लायर ने कुछ 10-12 दिन का टाइम लिया था, 10-12 दिन गुजर गए हैं, अब आ गया माल। अब उस माल को रिसीव करने के लिए जो बंदा, जो डिपार्टमेंट था, उसका क्या मैंने नाम बताया था, उसका नाम बताया था गुड्स रिसीव सेक्शन, गुड्स रिसीव सेक्शन। ये सेक्शन के बंदे जाएंगे, जाएंगे नहीं, वो आया सप्लायर, अपनी गाड़ी आई सप्लायर की, उसमें माल पड़ा हुआ है, गुड रिसीव सेक्शन के बंदे बाहर निकले, उन्होंने कहा चलो भाई माल उतारो, ठीक है। अब उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है ना, जो सप्लायर है ना, जब माल लेके आता है, गौर से सुनना, सप्लायर जब माल लेके आता है ना, तो साथ एक नोट लाता है जिसका क्या नाम है, डिलीवरी नोट। सप्लायर जब माल लेके आता है तो साथ एक नोट, एक डॉक्यूमेंट लेके आता है जिसका नाम क्या है, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट बेसिकली सप्लायर जो है ना, बायर को, डिलीवरी नोट बेसिकली सप्लायर जो है ना, वो बायर को, यानी कि गुड्स रिसीव सेक्शन को, बायर, बायर मतलब हम, हमारे जो गुड रिसीव सेक्शन है, उसको आके ये नोट देता है, कहता है देख लो यही डिलीवरी आपने मंगवाई थी। वो गुड रिसीव सेक्शन को मैंने आपको कहा था ना, वो परचेज ऑर्डर जब प्लेस किया था, उसकी एक फोटो कॉपी गुड रिसीव सेक्शन के पास आई थी। गुड रिसीव सेक्शन के पास पहले से वो जो पड़ा होता है ना परचेज ऑर्डर, पहले से जो परचेज ऑर्डर पड़ा होता है, वो उसको ना कंपेयर करती है उस इस डिलीवरी नोट के साथ। क्यों? ताकि यार वही माल है जो परचेज डिपार्टमेंट ने कहा था ये आएगा तो रिसीव कर लेना, मैंने बताया था थोड़ी देर ऊपर, पहले ऊपर। तो परचेज ऑर्डर कंपेयर होता है डिलीवरी नोट के साथ, अगर ओके है तो गुड है। तो होता क्या बेसिकली ना, ये माल जब रिसीव करते हुए वो डिलीवरी नोट लेके आता है साथ। अच्छा, इसकी ना दो कॉपीज होती हैं, इसकी दो कॉपीज होती हैं, डिलीवरी नोट की दो कॉपीज होती हैं, जो कौन लेके आता है, सप्लायर लेके आता है। सप्लायर लेके आया, दो कॉपीज पे, एक पे साइन कराता है, साइन करवाता है दोनों पे बायर से, दोनों पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी टीसीएस आया हो ना, टीसीएस आया हो, टीसीएस आपके कराएगा, आप ना दो जगह साइन करो, फॉर एग्जांपल एक कॉपी वो आपको दे देते हैं, एक कॉपी ले जाते हैं। क्यों? एक आपके प्रूफ के लिए, एक जहां लेके जानी जिसने माल भेजा उसके प्रूफ के लिए। तो जब वो लाया सप्लायर, साइन बायर ने किए दोनों पे, एक कॉपी जो है वो उसने वापस ले गया, सेंड बैक टू सप्लायर, और एक कॉपी उसने खुद रख ली, मतलब बायर को दे दी और एक वापस ले गया, ठीक है ना। अच्छा, डिलीवरी नोट के बारे में यहाँ पे एक बात है, वो गौर से सुनो। ये नोट तब यूज होता है, इसकी कंडीशन मैंने ये लिखी हुई है, मैं हाईलाइट करने लगा हूं। इसकी कंडीशन मैंने ये लिखी हुई है, ये तंग क्यों कर रहा है पेन यार, एक मिनट यार जरा। अच्छा, छोड़ो। देखो, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है जिसको मैं ये एरो लगाया है, व्हेन ट्रांसपोर्ट सप्लायर की हो। देखो जिस वक्त ना सप्लायर खुद आया है, खुद आया चल के, हमारे पास आया, हमें कहा ये आपका माल है, डिलीवरी नोट साथ लाया, गुड रिसीव सेक्शन ने रिसीव किया, देखा परचेज ऑर्डर के साथ मैच करके ये वही माल है, सब ओके है, बेस्ट है, माल ले लिया, बस काम डन। अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर आपको कहे कि भाई मैंने कोई नहीं आगे माल देना, अपनी ट्रांसपोर्ट लाओ तुम, हमें कहे तुम अपनी ट्रांसपोर्ट खुद लेके आओ, अपने ट्रक्स लेके आओ या अपने वैन्स लेके आओ, और हम माल आपका तैयार है, माल हमने तैयार करके रख दिया, अब उठाओ और ले जाओ,
माल आ गया है, आप उठाओ माल और ले जाओ। अगर ट्रांसपोर्ट हम अपनी यूज करते हैं फिर डिलीवरी नोट नहीं आता। फिर इसकी जगह जो नोट यूज होता है कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट में उल्टा हिसाब होता है कि ये बायर गया सप्लायर के पास कंसाइनमेंट नोट लेके। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है कि जब बायर गया, हम गए सप्लायर के पास अपनी ट्रांसपोर्ट यूज करके। इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो सप्लायर की नहीं है, वो बायर की है। हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम खुद गए माल लेने अपना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो, इसमें भी इसी तरह दो कॉपीज लेके जाता है। इस बार बायर कॉपी लेके जा रहा है, बायर लेके जा रहा है ना, बायर लेके जा रहा है, दो कॉपीज होते हैं, दोनों साइन करवाते हैं सप्लायर से। एक दे देता है सप्लायर को और एक बायर वापस ले आता है। ठीक है, माल को उठा के देख लेता है ना कि माल चल वो उसके साथ परचेज ऑर्डर के साथ मैच करता है। कंसाइनमेंट नोट भी खुद बनाया होता है, परचेज ऑर्डर भी। वहां से उसके साथ कंफर्मेशन करता है कि माल चल सारा देखता है, उनको जो ऑर्डर दिया था सब कुछ ओके है, माल उठाता है और ले आता है। लेकिन इन दोनों नोट में सिर्फ एक फर्क है, जब सप्लायर खुद आएगा तो डिलीवरी नोट लाएगा, जब हम अपना माल लेने जाएंगे तो कंसाइनमेंट नोट हम बना के लेके जाएंगे। ठीक है ना, दोनों का ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे के। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो वो आएगा या ये आएगा। वो लहदा वादा आधा आधा रास्ता कर लो, वो हो नहीं सकता वो। या एक बंदा आएगा या दूसरी पार्टी आएगी। ठीक है ना, दोनों में से एक पार्टी आएगी। अच्छा। अब ठीक। अब देखो यार, अब हम जान मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। यहाँ तक क्लियर है एक मरतबा तो यस लिख दो यार। सबको क्लियर है ना? सब बताया करो यार, सब बताया करो। अच्छा, अब हम जाने लगे आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, एक दफा हमारा माल आ गया, अब हमारे पास माल आ गया। अब हमारे पास माल आ गया है। सेवंथ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है, सेवंथ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है उसका नाम है गुड्स रिसीव्ड नोट्स। सेवंथ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है उसका नाम है गुड्स रिसीव्ड नोट्स। बेसिकली होता है पता है क्या है? एक बात याद रखना, जितने भी अभी तक मैंने नोट्स आपको बताए ना, वो या तो बायर से सप्लायर पे जा रहे हैं या सप्लायर से बायर पे आ रहे हैं। एक्सटर्नल पार्टी उसके अंदर थी। यानी कि मैंने एक नोट बनाया, मैं लेके गया सप्लायर से साइन करवाए, या सप्लायर को भेजा से सप्लायर ने मुझे भेजा, ऐसे ही था जितने भी अभी तक पढ़े हैं। गुड रिसीव नोट वाहिद नोट है जो पूरे साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पर्पज के लिए यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पर्पज के लिए यूज होता है। इसका कोई काम सप्लायर के साथ नहीं है, ये हमारे पास ही रहता है। ये किसी से किसी को जाता नहीं है। ये गुड्स रिसीव नोट गुड को बनाता कौन है? गुड्स रिसीव सेक्शन। वो अभी जो वो माल रिसीव करने वाले होते हैं ना बंदे, जो मैंने वो कहा था गुड रिसीव सेक्शन, एक सेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो माल रिसीव करता है। ये वो लोग नोट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? गुड्स रिसीव नोट। ये वो लोग नोट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? गुड्स रिसीव नोट्स। और गुड्स रिसीव नोट्स का मकसद क्या है? ये जो नोट है इसका मकसद क्या है? बेसिकली एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि क्या कहते हैं, बनाता गुड रिसीव सेक्शन है। मकसद ये होता है कि आप जब माल आना होता है ना, माल आना, मेरी बात सुनो गौर से सुनना जरा, एक ट्रैक समझो। परचेज ऑर्डर जब भेजा गया सप्लायर को, उस वक्त इसकी चार कॉपीज थी, एक कॉपी भेजी गई गुड रिसीव सेक्शन को। गुड रिसीव सेक्शन इस परचेज ऑर्डर की हेल्प से ये नोट बनाता है, गुड रिसीव नोट, ताकि जब अगला बंदा डिलीवरी नोट लेके आए तो वो उसको इन दोनों को मैच कर सके आपस में। तो ये सीन है कि ये बनाते ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑर्डर है। अच्छा, गुड रिसीव नोट की भी ना चार कॉपीज होती हैं। गुड रिसीव नोट का पहली बात यह है कि इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि गुड रिसीव सेक्शन बनाते हैं। और दूसरी बात है चार कॉपीज होती हैं। एक जाती है परचेज डिपार्टमेंट के पास, उन्हें ये कहा जाता है कि आपने जो परचेज ऑर्डर दिया ना,
हमें पता चल गया, हमने ये डॉक्यूमेंट ना लिया, जैसे ही माल आएगा हम रिसीव कर लेंगे। उनको एश्योरिटी देने के लिए कि टेंशन नहीं लेनी भाई है, मतलब गुड रिसीव नोट वाले ये कहते हैं, सेक्शन वाले ये कहते हैं। फिर एक भेजी स्टोर्स को, स्टोर्स को कहा कि देखो यार, अब तुमने जो माल मंगवाया था ना, हल्का हल्का करके आ रहा है, मतलब कि गुड रिसीव नोट दिखाएगा, ये देखो अब आएगा तो मैं रिसीव कर लूंगा। एक है रिटेन्ड बाय जीआरएस, जीआरएस का मतलब कि गुड रिसीव सेक्शन, एक ना गुड रिसीव सेक्शन अपने पास रखता है, एक कॉपी अपने पास रखता है। और कल को कोई मसला हो जाए तो उसे पता तो हो यार मेरे पास ये देखो, ये मैंने रिसीव करना था, इतना माल था, ये सारा हिसाब किताब, तो एक अपने पास रखता है, कल को कोई फ्रॉड हो, कोई अभी नभी इधर उधर कुछ हो, तो मेरे पास सारा अपना रिकॉर्ड पड़ा हो। और एक कॉपी, मैंने आपको कहा है, दुनिया का कोई भी काम हो उसका काम ताल्लुक पैसे के साथ जरूर होता है, तो एक कॉपी जो है ना वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। ठीक है, ये बताने के लिए कि भाई नोट, गरम गरम नोट निकाल लो, अब जो है ना माल हमने मंगवा लिया है, अब पैसा जाएगा यहाँ से, पैसा भी तो देना है अगले, कोई मतलब फुप्पी के बेटे थोड़ी हैं जो फ्री दे देंगे, और अगर फुप्पी के बेटे हों भी तो फिर भी कौन सा फ्री देंगे यार, कोई नहीं फ्री मिलना, इस उस फैमिली में कोई भी ना रहे। ठीक है, अच्छा, अब सीन ये है कि अब बात आ गई भाई पैसों की, बात आ गई पैसों की। यहां तक जब डॉक्यूमेंट्स हो गए ना, गुड रिसीव नोट तक, हम लोग चुप करके बैठ गए, चुप करके। सप्लायर ने कहा जो माल मंगवाना सी ते उस वक्त ए सीन सी, एक मिनट यार, वो पंजाबी ये ना हो कि यहाँ पे सिंध वालों को पंजाबी ना समझ आए। अब सीन ये है कि क्या कहते हैं, जिस वक्त माल मंगवाना था, ठीक है, उस वक्त ये रोला डाला हुआ था कि भाई हर बार कोई डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट। अब पेमेंट की बात आई है तो हम चुप कर गए, मतलब कि सप्लायर ने देखा हम लोग चुप कर गए, सप्लायर ने हमें ना कॉल की, उन्होंने कहा भाई सब कुछ कर लिया, पैसे कौन देगा? हमने कहा हम देंगे, और कौन देगा? उन्होंने कहा भाई फिर डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं हम लोग, उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा हमारे पास जिसका क्या नाम है, इनवॉइस। पहले हम अपने इंटरेस्ट वाली बातें कर रहे थे, अब सप्लायर ने अपने इंटरेस्ट वाली बातें की है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन सप्लायर ने किसको भेजा, हमारे बिजनेस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, क्या, इनवॉइस। इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब है डिमांड फॉर पेमेंट, जो भी पैसे गड्ढो, पैसे निकालो, पैसे 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 पैसे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डिमांड फॉर पेमेंट। अब इसके भी कंटेंट्स पढ़ते हैं, इसके कंटेंट्स में क्या होते हैं, डेट, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन, क्वांटिटी और प्राइस जो मंगवाई थी, जो यानी इनवॉइस के बारे में आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं, इनवॉइस तो आप देखते हो, इतनी सी जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है ना, रेफरेंस नंबर, टैक्स पॉइंट होता है कि उस डेट पे, जिस डेट पे टैक्स देना है उस डेट का वो भी लिखा होता है। ठीक है ना, इसके अलावा रेफरेंस नंबर आ गया, हाँ रेफरेंस नंबर, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कंटेंट है जो इनवॉइस के ऊपर लिखी होती है। ठीक है ना, तो ये इनवॉइस को भेज देते हैं डिमांड फॉर पेमेंट करने के लिए। डिमांड फॉर पेमेंट करते हैं उससे, हमसे मतलब कि बायर से, कि भाई पैसे निकालो, अब जो माल लिया उसके पैसे भी निकालो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यस लिखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारे ये वाले खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे वो प्रोसेस खत्म हो जाता है, मटेरियल ऑर्डरिंग साइकिल वाला। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। करवाना है, अभी करवाना है उस्मान अजीज, डेबिट क्रेडिट नोट जो है ना अभी करवाना है, टेंशन ही, वो भी आगे आना है, वो अभी इसमें आएगा आगे, मैं बताता हूँ, इनवॉइस के अंदर की गेम है थोड़ी सी। डॉक्यूमेंट खत्म हुए हैं, उससे एक दो चीजें की बात है। हाँ तजल्ला पूछो। हाँ हाँ करवाना है, क्रेडिट नोट करवाना है तजल्ला, टेंशन नोट सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। भाई है जब तक तब तक टेंशन नहीं लेनी, भाई ना हो फिर टेंशन लेना, सीरियस ना ले लेना इस बात को यार। अच्छा, बाद में तुम लोग टेंशन डाल के अपने ऊपर मेरे पास आ जाओ। देखो यार मेरी बात सुनो, पहले हम डिस्काउंट्स पढ़ते हैं, फिर ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो ये बात है ना, इस पे बात करते हैं, पहले डिस्काउंट्स पे आओ। देखो इनवॉइस है ना, जब अगले ने मेन वॉइस भेजी ना, भेजने लगा, उसने कहा इतना बिल बन गया, हमने से कॉल करके ढिल्ला सा मुंह बनाएगा, यार कोरोना चल रहा है, थोड़ा बहुत ना डिस्काउंट वगैरह दे देना, तो कोई हिसाब किताब कर दे, तो थोड़ी प्यारी सी शक्ल में आके ना, यार कर दे यार, भाई नहीं है ये वो सब कुछ करके, परचेज डिपार्टमेंट वाले बंदे ने कहा यार कुछ कर दे यार, अकाउंट्स वाले ने कहा यार कुछ कर दे यार, इतना महंगा बिल बना दिया, हमारे पास इतनी नहीं है। सप्लायर ने कहा ठीक है, मानी बात, तुम लोगों को डिस्काउंट दे दूंगा, एक शर्त पे। शर्त ये है कि कितने किलो माल मंगवाया तुमने? हमने कहा हमने आपसे 100 किलो मंगवाया, उन्होंने कहा 150 किलो मंगवा लो।
ज्यादा मंगवा लो तुम्हें मैं सस्ता दे, मतलब थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा, अगर कभी आपको कोई डिस्काउंट दे ऑन बल्क परचेजेस, ऑन बल्क परचेजेस, ज्यादा खरीदने की वजह से डिस्काउंट ले। हमारे पास जो पढ़ने आता है ना, हमारे पास जो पढ़ने आता है, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट पढ़ने आता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी फीस 8,000 रुपये है, ठीक है। दो सब्जेक्ट पढ़ने आएगा तो उसकी फीस 16,000 नहीं होगी, उसकी फीस 14,000 होगी, उसकी फीस देना कम होगी। क्यों? दो सब्जेक्ट्स पे क्या मतलब, बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ज्यादा ज्यादा परचेजेस पे डिस्काउंट जो मिलता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो बल्क डिस्काउंट होता है, जो ज्यादा परचेजेस पे डिस्काउंट मिलता है। या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या फिर उसने कहा दूसरी ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि नॉर्मली हमारी ये पॉलिसी है कि जब कोई बंदा हमसे माल लेके जाता है, नॉर्मली हमारी ये पॉलिसी है कि जिस वक्त हमसे कोई बंदा माल लेके जाता है तो वो महीने तक हमें पैसे देता है। उसके पास महीने का टाइम होता है। उसके पास कितने दिन का टाइम होता है? महीने का टाइम होता है। उसने कॉल पे कहा मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स का बंदा हूँ, सप्लायर ने कॉल पे मुझे कहा भाई आप इस तरह करो कि आप महीने की जगह ना 10 दिन के अंदर दे दो, 10% डिस्काउंट ले लो। अगर 10 दिन गुजर गए, नो डिस्काउंट। डिस्काउंट उस सूरत में कि 30 दिन में पेमेंट करनी थी, 10 दिन में कर दो। इस तरह की पेमेंट्स जो आप इमीडिएट पेमेंट्स पे जो डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 30 दिन का क्रेडिट टाइम था, क्रेडिट टाइम उधार का टाइम था, आपने 10 दिन के अंदर पे कर दिया, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट या फिर सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो दो किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश या फिर सेटलमेंट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट या फिर सेटलमेंट डिस्काउंट, ये टाइप से अक्सर पूछ लेता होता है वो, क्या कहते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक ये बात हो गई इनवॉइस से रिलेटेड। अगली बात पे आओ, इनवॉइस को ना मैच किया जाता है, इनवॉइस को ना मैच किया जाता है तीन चीजों से। एक है परचेज ऑर्डर, इनवॉइस को मैच किया जाता है तीन चीजों से। एक है परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर करते हैं, हमने ऑर्डर किया तो उसका मैच किया जाएगा ना कि भाई हमने ये माल मंगवाया था, उसके लिए इनवॉइस है। एक गुड रिसीव नोट्स, जिसके ऊपर वो उसने इंटरनल डॉक्यूमेंट के अंदर सारा हिसाब किताब लिखा होता है, इतना माल मंगवाया। और एक दफा कैलकुलेशन भी कर ली जाती है, दोबारा ऐड 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 माइनस जो भी हिसाब किताब है अपने से भी कर लो, ह्यूमन एरर हो जाता है, परफेक्ट तो कोई नहीं है, गलती हो जाती है। कैलकुलेशंस, ये तीन चीजें की जाती हैं इनवॉइस पे, देखने के लिए कि यार इनवॉइस ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। अब क्या सीन है, अब ना यार इनवॉइस जो है ना, देखो यार ह्यूमन एरर जो है ना वो बरहक है, गलती हो जाती है इंसान से, गलती हो जाती है इंसान से, गलतियों से सीखना चाहिए। गलती हो जाती है इंसान से, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है। अगर कोई कहे कि मुझसे गलती नहीं होती, उसे को भैया आप इंसान नहीं हो गए। अच्छा, बस गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, अ डीप मैसेज बाय एसन जुबैर। अच्छा, इनवॉइस पे आओ। इनवॉइस का क्या सीन है कि जो है ना, दो किस्म की इनवॉइस होती है। इनवॉइस कितने किस्म की होती है? दो किस्म की होती है। दो किस्म की कह रहा हूँ, गलती हो गई ना फिर मुझसे, सीखना चाहिए गलतियों से। इनवॉइस जो है ना उसका ये, या तो वो करेक्ट हो सकती है या इनकरेक्ट हो सकती है। अगर तो इनवॉइस करेक्ट है, अगर तो इनवॉइस आई, आपने सारी कैलकुलेशन देखी, सब कुछ देखा, आपने कहा यार परफेक्ट, क्या कमाल की इनवॉइस भेजी है, सब कुछ ठीक है, करेक्ट है, तो आप उसको रिकॉर्ड करो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा उसे रिकॉर्ड करे और पेमेंट कर दे, बात खत्म हो गई। रोला कब आता है कि इनवॉइस ही गलत है? अगले ने 10,000 की इनवॉइस भेजनी थी, भेजनी हमें 10,000 की थी, उसने गलती से एक जीरो ज्यादा लगा दिया, अपनी तरफ से तो उसने एक जीरो ज्यादा लगाया। यहाँ पे मेरे अकाउंट्स के बंदे को हार्ट अटैक आ गया, वो एक 10,000 की जगह 1 लाख रुपए लिखा हुआ था, तो इनकरेक्ट, गलती से जीरो ज्यादा लिखा गया, एक जीरो ही तो ज्यादा लिखा था, कोई नहीं, 90,000 का फर्क आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इनकरेक्ट इनवॉइस पे क्या होता है, गौर से सुनो। जब मुझे पता चला कि मेरे पास एक इनवॉइस आई है जो गलत है, मुझे पता चल गया, मैं क्या करूंगा, एक नोट है डेबिट नोट, जिसका नाम क्या है, डेबिट नोट। उस नोट के साथ, मतलब मैं बायर हूं, सप्लायर को गलत इनवॉइस और डेबिट नोट के ऊपर उसकी गलती लिख के ये दोनों चीजें भेज दूंगा सप्लायर को। दोबारा सुनो, मैं क्या करूंगा, जो इनवॉइस गलत थी, जो इनवॉइस गलत थी उसको मैंने देखा गलत है, डेबिट नोट पे उसकी करेक्शन लिखी, गलती लिखी, दोनों को अटैच किया, इनवॉइस को, डेबिट नोट को भेज दिया मैंने सप्लायर के पास। तो जब मैं बायर सप्लायर को उसकी गलती भेजेगा ना, निशानदेही करके सेंड करेगा, वो होगा डेबिट नोट। करेक्शन पर्पस के लिए बेसिकली फिर क्या होता है, वो क्या करता है, सप्लायर देखता है कि यार अच्छा ये गलती हुई है, सप्लायर उस गलती को ठीक करते हैं, क्रेडिट नोट के ऊपर एक क्रेडिट नोट बनाता है, क्रेडिट नोट के ऊपर सारी गलतियों को ठीक करता है और क्रेडिट नोट हमें भेज देता है। तो क्रेडिट नोट कब आता है, फिर सप्लायर हमें भेजता है
इनवॉइस को ठीक करके, जैसे 1 लाख था, मैंने लिखा है 10,000 डाल दिया, 1 लाख कर दिया, ये मसले मसाइल है, मैंने भेज दिया। अगले ने क्रेडिट नोट पे लिख दिया, हाँ यार मेरी तरफ से गलती थी, हाँ आप 10,000 रुपए दो, ऐसे अटैच किया, मुझे भेज दिया। वो उन अगले ने क्या भेजा, क्रेडिट नोट भेजा। तो डेबिट नोट हम भेजेंगे सप्लायर को, सप्लायर हमें ठीक करके जो इनवॉइस भेजेगा वो क्रेडिट नोट है। जैसे वो सीन होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करेक्ट हो गई ना क्रेडिट नोट के बाद, अब जैसे ही करेक्ट हो गई, करेक्ट को रिकॉर्ड करो और पेमेंट कर दो। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो यार। हाँ भाई, क्लियर है सबको? हाँ भाई, आप सबको क्लियर हो गया? ये डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ इनवॉइस तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। जी तो जल्ला पूछो। आवाज क्लियर आ रही है सबको यार? देखो यार डेबिट, देखो मेरी गौर से बात सुनो, गौर से बात सुनो। डेबिट नोट क्या होता है? देखो आप, आपके पास ना गलत इनवॉइस आ गई है, आपके पास गलत इनवॉइस आ गई, ठीक है, सप्लायर की तरफ से। आप क्या करोगे, आप डेबिट नोट पे ना लिखोगे उसकी गलती, उस डेबिट नोट को भेजोगे सप्लायर को कि भाई ये तुम्हारी गलती है। तो हम गलती को पकड़ के वो डेबिट नोट पे लिख के सप्लायर को भेज देंगे, ये तुम्हारी गलती है, इसको ठीक कर लो। अगला बंदा क्या करेगा, सप्लायर को जब पता चलेगा डेबिट नोट वो देखेगा, फिर वो उसकी रिटर्न में एक नोट बनाएगा जिसका नाम होता है क्रेडिट नोट। उस क्रेडिट नोट पे ना वो गलती ठीक करके हमें वो क्रेडिट नोट भेज देगा, और करेक्शन मतलब कि हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, मतलब वो ना इनवॉइस जो गलती थी, डेबिट नोट हम भेजेंगे यार हाँ ये गलती की है तुमने, क्रेडिट नोट वो भेजेगा कि यार ये मैंने ठीक कर दी, सप्लायर भेजेगा क्रेडिट नोट हमें। ये सीन है। फिर उसके बाद जब वो क्रेडिट नोट भेजेगा तो इनवॉइस ठीक हो गई होगी, यानी कि करेक्ट हो गई होगी, उसको पेमेंट कर दो, मतलब रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो और पेमेंट कर दो, ये सीन है। ठीक है तो चल्ला, और बाकी बताओ, बाकियों को क्लियर हुआ यार? बाकियों को आवाज नहीं जा रही? ये लिखा नहीं जा रहा? वो एफए में है, एफए में। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, मैनेजमेंट में नहीं है। जी। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स, अभी हमने जब डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे जितने भी, गौर से सुनना जरा। अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, गौर से सुनो जरा। हमने पढ़े थे डॉक्यूमेंट्स। हाँ हाँ, हमने पढ़े थे डॉक्यूमेंट्स। देखो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि प्रोडक्शन को माल चाहिए था, उसने स्टोर से कांटेक्ट किया, स्टोर्स ने परचेज डिपार्टमेंट को कहा, परचेज ने खरीदा सप्लायर से, सप्लायर्स ने गुड रिसीव सेक्शन को दिया, और इस तरह हमने पढ़ा। लेकिन प्रोडक्शन और स्टोर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, इसके बारे में हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी। प्रोडक्शन और स्टोर्स के दरमियान जो बात होती है उसके बारे में हमने
नहीं पढ़ा। प्रोडक्शन और स्टोर्स के दरमियान जो बात होती है उसमें आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह होती है, इसके बारे में नहीं पढ़ा। ये हम पढ़ने लगे हैं अदर डॉक्यूमेंट्स में। ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सुन लो। देखो, जिस वक्त ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिस वक्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल की जरूरत होती है ना, जिस वक्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल की जरूरत होती है, वो स्टोर्स को जब उसने बताना होता है ना कि मुझे माल चाहिए, तो वो नोट भेजता है जिसका नाम क्या है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। उसके ऊपर लिखा होता है, ये कौन भेजता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है स्टोर्स डिपार्टमेंट को, ये बताने के लिए कि भाई मुझे ना इस तरह ना क्या कहते हैं माल चाहिए, ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन करता है। जब परचेज की रिक्विजिशन वो लेता है, वो जो स्टोर्स कहता है ना परचेज को, वो परचेज रिक्विजिशन नोट है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट में ये नहीं है कि परचेज करो, वो ये है कि अगर माल है तो माल भेज दो प्रोडक्शन में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर लिखा होगा 100 kg मुझे माल चाहिए, सारी चीजें लिखी होंगी, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, इनमें बस ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। दूसरे नंबर पे ना एक डॉक्यूमेंट है, इनके दरमियान होता है मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट का क्या मतलब होता है? मटेरियल रिटर्न नोट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट, देखो, माल आपने मंगवाया 100 किलो, माल आपने स्टोर से मंगवा लिया, प्रोडक्शन ने स्टोर डिपार्टमेंट से माल मंगवा लिया 100 kg। अब पता चला कि प्रोडक्शन ने जब सारी वो प्रोडक्शन हो गई, फैक्ट्री में सारी प्रोडक्शन हो गई, तो 90 kg यूज हुआ और 10 kg फ्री बच गया। 10 kg बिल्कुल फ्री है। अब उनको पता है प्रोडक्शन को कि पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, अभी जरूरत नहीं है, उन्होंने 10 kg वापस भेज दिया। जब वो माल वापस भेज रहा होगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस स्टोर्स को माल भेज रहा होगा ना, तो उस सूरत में जो वो डॉक्यूमेंट भेजेगा उसका नाम क्या, मटीरियल रिटर्न नोट। ये बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स को जब रिटर्न करता है ना मटीरियल, उसके साथ ये एक डॉक्यूमेंट भेजता है कि इतना मटेरियल मैंने रिटर्न किया। जैसे 100 kg मंगवाया था, उसमें से यूज हुआ 90 kg, तो फ्री जो बच गया वो 10 kg है, तो 10 kg रिटर्न नोट में लिख के रिटर्न कर दिया अलोंग विद मटेरियल। 10 kg भी भेज दिए, 10 kg माल भी भेज दिया और साथ डॉक्यूमेंट भी भेज दिया। तीसरे नंबर पे ना जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या चीज है बेसिकली, जब जिस वक्त मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या चीज है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल काम कर रहा है वुड वगैरह, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जिसके अंदर दो डिपार्टमेंट्स है प्रोडक्शन के, एक बना रही है टेबल, एक बना रही है चेयर, दोनों के लिए सेम वुड चाहिए, लकड़ी तो सेम चाहिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन ने जो है ना वो माल मंगवा लिया स्टोर से 100 kg फॉर एग्जाम्पल। अब वो ना वापस भेजने लगा माल, ना उसको जरूरत पड़ी, जितनी जरूरत थी उसने यूज कर लिया, बाकी वापस भेजने लगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू जो टेबल बना रहा था ना, उसने कहा कि यार तुम वापस ना भेजो माल, तुम वापस मत भेजो, तुम इस तरह करो, ये जो माल बचे ये मुझे दे दो। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल को उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जब कंपनी के अंदर ही एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल बेचता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल के अंदर ही, कंपनी के अंदर ही, जब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल बेचता है, उस वक्त साथ वो माल भेजने के साथ साथ ना मटेरियल ट्रांसफर नोट भी बेचता है, ठीक है, अलोंग विद मटेरियल जाता है, ये मतलब मटेरियल भी साथ जाता है और साथ ये मटेरियल ट्रांसफर नोट भी साथ जाता है। यानी कि कल को अगर दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई पूछे कि मटेरियल कहाँ से है, हमने तो भेजा नहीं, वो कहेगा यार ये देखो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन से मैंने लिया, ये देख लो, ठीक है, ताकि इश्यूज वगैरह कल को राइज ना हो, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। हाँ भाई, सबने बताना है, सबने। यार जितने क्लास में होते हो कम से कम सारे यस बताया करो एक मरतबा, ताकि मुझे पता हो कि सारों को क्लियर है। वो कभी कभार मुझे लगता है जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप यस नहीं लिखोगे ना, तो मुझे लगेगा जैसे आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, या कोई इशू है जिस वजह से क्लास में आप साथ एंगेज नहीं हो, तो वो फिर मेरे लिए इशू होता है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करने में मेरे लिए इशू होता है ना, इस वजह से एक मरतबा यस लिख दिया करो जब मैं बोलूँ, ठीक है। हमारा रेट कितना गया है, एक मिनट रुको जरा। ठीक है। अच्छा सीन ये है, यहाँ पे हम करते हैं आज का लेक्चर एंड।
ठीक है, आज 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल का लेक्चर आज यहाँ पे हम एंड करते हैं। सही है। और क्या कहते हैं, कल फिर हम आगे इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यहाँ तक अगर कोई पूरी क्लास में कोई क्वेश्चन कोई इशू है तो मुझसे जरूर पूछ लो। और अगर क्लियर है सारा लेक्चर तो बता दो। अच्छा, आज का थोड़ा लेक्चर ना सारा थ्योरेटिकल था, मतलब कि आज सारा थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था। ठीक है। तो कल इस अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला ना हमारा कैलकुलेशन है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टेंशन की जरूरत नहीं, आज सारा बिल्कुल थ्योरेटिकल था। कल से जो भी चीज़ें हमने पढ़नी सारी वो कैलकुलेशन वाली है। सही है। और कल इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। मैं मैक्सिमम परसों तक तो खैर इसकी प्रैक्टिस जाएगी, परसों इसकी प्रैक्टिस होगी, कल चैप्टर खत्म होगा, परसों इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। हाँ, कल ऑर्डरिंग स्टॉक वाला होगा तो जल्ला ऑर्डरिंग स्टॉक होगा, वैल्यूएशन स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, वो एक दो चीज़ें और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो होंगे। ठीक है। और कल और साथ कल वो और भी है, वो स्टॉक कंट्रोल लेवल M8 और F2 लेवल की जो चीज़ें हैं वो भी होंगी, फॉर्मूलाज वगैरह। और परसों इसकी प्रैक्टिस होगी, परसों खत्म हो जाए। फिर मैंने वही बात है कि एक दफ़ा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल और लेबर, ये चैप्टर खत्म हो गए, उसके बाद पता ही नहीं चलना कोर्स कहाँ पे गया। क्यों? क्योंकि आगे फिर एक एक दिन के चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स लंबे नहीं है, उनकी कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा बेसिकली। ये हिसाब है। सर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। ठीक है। और ग्राफ्स वगैरह भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा यार। अब आज पता नहीं तबीयत वगैरह जो है ना वो साथ नहीं दे रही। तो मिलते हैं कल, मैं कल इंशाल्लाह ग्राफ्स वगैरह करवा दूंगा। ठीक है ना। और टेंशन की बात नहीं है, सारा करवाऊंगा, प्रॉपर करवाऊंगा। और असाइनमेंट वगैरह सेंड कर दूंगा आप लोगों को आज। और ज़रूर कर लेना असाइनमेंट। मिलते हैं यार कल, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।